हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। जून महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से यूजीसी ने जो है वो आवेदन मांगे हैं इस फेलोशिप के लिए और कहां पे जो है किस पोर्टल पे जाकर के जो है इंफॉर्मेशन आपने भरना है। तो उससे इंफॉर्मेशन जो आपने वहां पे भरा, ये दोनों तरह के कैंडिडेट भर सकते हैं। फिर वो जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जेआरएफ नहीं कहूंगा इसमें, नेट ही कहूंगा, और दूसरे वो जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है लेकिन पीएचडी में एडमिशन ले रखे हैं। दोनों तरह के कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया और कर सकते थे, एलिजिबल थे दोनों। लेकिन यूजीसी ने ये कह रखा था उसमें कि आपको जो है वो जब सिलेक्शन की बात आएगी तो पहले प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिनका नेट क्वालिफाइड है और जो लोग पीएचडी में हैं। उसके बाद जो लोग जो नॉन नेट हैं उनको प्रेफरेंस इस फेलोशिप के लिए दी जाएगी। इसके ऊपर फिर डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो अपडेटेड गाइडलाइन मैं उनको कहूंगा, वो अभी लगभग 10-12 दिन पहले जो है वो इशू की थी यूजीसी ने, और जुलाई 2020 में जो है वो अपडेटेड गाइडलाइन इनकी एमएएनएफ पे आई थी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो है वो यूजीसी ने अपनी साइट पे एक लिस्ट अपडेट किया है विद नोटिफिकेशन एंड गाइडलाइंस, जिसमें कि उस नोटिफिकेशन में, उस लिस्ट में उन लोगों के रोल नंबर्स हैं जिनका सिलेक्शन जो है जून और दिसंबर 2019 के साइकिल के लिए हुआ है। तो ऐसे लोग जिन्होंने डाटा भरा था, अपना अपडेट किया था उस साइट पे जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी जून महीने में, उनमें से ही सिलेक्शन हुआ है इन कैंडिडेट्स का जो लिस्ट इन्होंने अभी जारी की है। तो उस लिस्ट में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि उन सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल पाए गए हैं इस अवार्ड लेटर के लिए, इस फेलोशिप के लिए। तो वो लेटर, जो अवार्ड लेटर आपको डाउनलोड होगा, वो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस लिस्ट में अपना रोल नंबर देखना है। उस रोल नंबर, अगर आपका रोल नंबर उसमें लिस्ट में होता है तो आपने अपना अवार्ड लेटर डाउनलोड करना है, जो वेबसाइट इन्होंने दे रखी है यूजीसी नेट ऑनलाइन, वहां पर जाकर के। अभी यूजीसी नेट ऑनलाइन पे लिंक अपडेट नहीं हुआ है अवार्ड लेटर डाउनलोड करने के लिए एमएएनएफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जल्द ही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारी गाइडलाइंस आपसे डिस्कस करूंगा जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए, और उस लिस्ट को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है जून 2019 और दिसंबर 2019 के कैंडिडेट्स की। इसमें से कुछ कैंडिडेट जो है वो नेट के थ्रू इन्होंने लिए हैं, और कुछ कैंडिडेट जो है वो जो इनका CSIR का टेस्ट होता है नेट का, उसके थ्रू इन्होंने लिए हैं, क्योंकि सोशल साइंसेज और साइंसेज के लिए दोनों तरह से स्लॉट इसमें अवेलेबल होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना रोल नंबर सर्च करें अगर आपने फिल किया था इंफॉर्मेशन जब इन्होंने मांगा था तो, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं एमएएनएफ के, आपको लगता है कि किसी के साथ साझा करनी चाहिए, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ये नोटिफिकेशन के साथ अटैच किया है इन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट, और इसी के साथ अटैच किया है इन्होंने जो वेरिफिकेशन फॉर्म है, और साथ ही साथ एक लिस्ट जारी की है स्टूडेंट्स की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उस लिस्ट में वो रोल नंबर दिए गए हैं जिनको जो है वो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का अवार्ड लेटर जो है एमफिल पीएचडी करने वालों के लिए जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो ये देख लें कि ये 2019-20 का जो साइकिल है उसके लिए ये लिस्ट पब्लिश की है इन्होंने, और इसमें जून और दिसंबर 2019 के जो कैंडिडेट हैं उनका इन्होंने डाटा जो है वो लिया है और उनकी सिलेक्शन इसमें हुई है। अच्छा, इसमें जो है ये हम सबसे पहले रूल जानेंगे इसके कि क्या रूल है, किस तरह से क्या रहेगा। तो ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इसको अवेल कर पाएंगे, और इन रूल्स को समझने के बाद ही इस पूरे प्रोसीजर को हम समझ पाएंगे। सबसे पहला तो इसमें जो रूल है वो क्या है, द कैंडिडेट हुज रोल नंबर
are given in the attached list may also check their result on UGC website www.ugcnetonline.in। ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पे भी जो है वो स्टूडेंट अपना रोल नंबर और रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैंने इस साइट पे विजिट किया था लेकिन अभी तक वहां पे कोई ऐसा लिंक डिस्प्ले नहीं हुआ है। हो सकता है शायद कल तक या परसों तक जो है वो लिंक आ जाए और आप रिजल्ट अपना चेक कर पाए वहां पे। बाकी आपको जो अवार्ड लेटर वो भी यहीं से डाउनलोड होंगे। इस वेबसाइट को आप याद रख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहीं से जाकर के आप अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है लीडिंग टू अवार्ड लेटर ऑफ एमफिल पीएचडी में डाउनलोड देयर अवार्ड लेटर फ्रॉम www.ugcnetonline.in। इससे ही डाउनलोड होंगे आपके अवार्ड लेटर। सेकंड इसमें गाइडलाइन लिख रखी है द कैंडिडेट एंड देयर इंस्टीट्यूशंस में नोट दैट द सिलेक्शन हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट व्हाइल applying for NET, therefore their selection is provisional. The eligibility of the candidate for the fellowship is required to be ensured by the university and institution at the time of admission to the MPhil and PhD। जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का वो उस बेसिस पे हुआ है जो MPhil जो उन्होंने माफ़ कीजिएगा जो नेट के एप्लीकेशन के दौरान उन्होंने इंफॉर्मेशन फिल की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जब एडमिशन करेगा तब इंश्योर करेगा उसकी एलिजिबिलिटी और अदर क्राइटेरियाज को। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन है इसकी द फेलोशिप विल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट एंड जॉइंट CSIR यूजीसी नेट JRF इन केस द कैंडिडेट इज ऑलरेडी परसुइंग एमफिल PhD और फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए जब आपका रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ यानी कि 30/9/2020 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बेस पे जो है वहां से आगे जो है वो फेलोशिप कैंडिडेट को मिलेगी अगर कैंडिडेट इस समय जो है वो एमफिल और पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल है तो। लेकिन अभी उसने एडमिशन अगर नहीं लिया है तो वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले और जो उसका डेट ऑफ एडमिशन होगा उस दिन से उसको जो है वो फेलोशिप मिलेगी, या तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या डेट ऑफ एडमिशन इन एमफिल और पीएचडी विच एवर इज लेटर। जो बाद का डेट होगा उससे जो है फेलोशिप उसको आना स्टार्ट होगी। इसके बाद लिखा है द आइडेंटिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन आर एडवाइज टू गेट एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम एमफिल पीएचडी इन द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। कि मतलब जितना जल्दी हो सके वो एमफिल या पीएचडी में स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले। और इन्होंने एक चीज और लिखी है बट नॉट लेटर देन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर अंडर द स्कीम। कि इस स्कीम के अंडर जो आपको अवार्ड लेटर इशू होगा उसके इशू होने की डेट से आगे 3 साल तक आपका अवार्ड लेटर वैलिड होगा। तो उसके बाद जो है एडमिशन लेंगे तो ये अवार्ड लेटर इनवैलिड हो जाएगा, आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है जब एडमिशन हो चुकी होगी तो उसके साथ जो है इस नोटिफिकेशन के साथ 2 फॉर्म दिए हैं। एक वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट का फॉर्म है, उसको आपने फिल करना है और वो सबमिट करना है, ड्यूली साइन करवाना है अपने डायरेक्टर से, रजिस्ट्रार से और गाइड से, तब जाकर के उसको प्रोसेस आगे करवाना है। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट एमफिल में है तो उसको 2 साल तक मिलेगी फेलोशिप और पीएचडी में 3 साल तक मिलेगी। और पीएचडी और एमफिल अगर बीच में गैप पड़ता है तो गैप जो है वो मैक्सिमम 2 ईयर का हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने हल्की फुल्की वेरिफिकेशन और अदर इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये ज़्यादा खासी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें ये जो मैंने आपको बताई चीज़ें वही सब इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। और इसके बाद जो है जब आप ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट भर देंगे उसके बाद आपका कैनरा बैंक के स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपका जो है वो एक यूजर क्रेडेंशियल जनरेट होगा, उसी के थ्रू आगे सारा काम आपका जो है वो प्रोसेस होगा। इसके अलावा आपको जो है वो HRA मिलेगा, इन्होंने कह रखा है। और 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख से पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट मंथ वाइज जो है वो अपनी कंटिन्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और HRA फॉर्म सबमिट करना होता है, तब जाकर के वो अगले 15 दिनों में प्रोसेस होकर के नेक्स्ट वीक आपको फेलोशिप अकाउंट में आ जाती है। इसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो मेकर, एक चेकर। मेकर वो होता है जो आपके इंस्टीट्यूशन में आपका यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट करता है और आपकी प्रोसेसिंग करता है डॉक्यूमेंट्स की, और चेकर वो होते हैं जो उसको अप्रूव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। इसके अलावा ये 2 फॉर्म है जो मैंने आपको बताए। सबसे पहला है एनेक्सर 1 जो कि है वेरिफिकेशन फॉर्म
कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अवेलिंग फेलोशिप, ये आपको भरना है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस करके डाउनलोड कर लें। ये फॉर्म आपको फिल करना है, इस पर जिसके साइन मांगे हैं वो करवाने हैं। इसके बाद ये सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन यानी जो 2 है सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, आपका इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा कि आप उस इंस्टीट्यूशन में पीएचडी एमफिल कर रहे हैं। इस पे भी कैंडिडेट के साइन होंगे, गाइड के साइन होंगे और चेयरपर्सन के साइन होंगे, और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार के साइन इस पे करवाने हैं। तो ये 2 फॉर्म आपको भरने हैं। इसके अलावा आपके मास्टर्स के डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, आपका अवार्ड लेटर की कॉपी इसमें लगेगी, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, तब जाकर के जो है आप, और इसके साथ वो भी लगाना है आपने अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो है आपने प्रोसेस करवाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो लिस्ट क्या है जिसमें रोल नंबर जो है वो मेंशन किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो दूसरी लिस्ट जिसमें इन्होंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर मेंशन किए हुए हैं। जून 2019 और दिसंबर 2020 2019 साइकिल के ये कैंडिडेट्स के सिलेक्शन रोल नंबर है। इसमें सबसे पहले थ्रू यूजीसी नेट हेल्ड इन जून 2019 469 कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल पाए गए हैं इसके लिए, और उनके रोल नंबर इस स्क्रीन पे डिस्प्ले है। इसके साथ ही जो रोल नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, इसके बाद ये दूसरी लिस्ट है। इसी के साथ थ्रू ज्वाइंट CSIR UGC टेस्ट हेल्ड इन जून 2019, इसमें 131 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो है थ्रू यूजीसी नेट हेल्ड इन दिसंबर 2019 526 कैंडिडेट उसके थ्रू आए हैं। और इसके अलावा जो है CSIR के थ्रू जो है वो कुछ एक कैंडिडेट आए हैं। 125 कैंडिडेट दिसंबर 2019 थ्रू CSIR UGC नेट के टेस्ट के थ्रू इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो ये वो रोल नंबर है जिन लोगों को जो है वो फेलोशिप अवार्ड हुई है, वो UGCnet.online.in पे जाकर के जो है अपना अवार्ड लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 1-2 दिन में वो लिंक जो है वो चल पड़ेगा, और उसके जाकर के आप डाउनलोड करने के बाद इन फॉर्म्स को फिलअप करें और अपनी फेलोशिप को अवेल करें। जो लोग पीएचडी में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो जल्दी से जल्दी पीएचडी में एडमिशन लें। डरने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले 3 साल तक आपका अवार्ड लेटर वैलिड होगा। आप इसके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, और अगर आप थ्रू एंट्रांस या किसी और बेस से एडमिशन लेते हैं तो आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो ये था जी आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, कमेंट पे जितना ज़्यादा मेरे से हो पाएगा। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।